बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पेडागोजी के लेक्चर की एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है और उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसका लेक्चर फर्स्ट जो है वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। स्टूडेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो सबसे पहले जो चीज आती है वो गाइडेंस है। उसमें आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइडेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या होती है। गाइडेंस मींस हेल्प्स गिवन बाय मोर एक्सपीरियंस टू लेस एक्सपीरियंस पर्सन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। फादर ऑफ गाइडेंस इज फ्रैंक पार्सन। गाइडेंस जो है, जिसको हम जो है वो रहनुमाई भी बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है वो लेस एक्सपीरियंस बंदे को गाइड करता है ताकि जो भी उसको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो तलाश किया जा सके। फादर ऑफ गाइडेंस जो है वो फ्रैंक पार्सन को कंसीडर किया जाता है। गाइडेंस इज अ काइंड ऑफ एडवाइस और हेल्प गिवन टू द इंडिविजुअल, स्पेशली स्टूडेंट्स, मैटर्स लाइक चूजिंग ए कोर्स ऑफ स्टडी और करियर, वर्क और प्रिपेयरिंग फॉर वोकेशन। यहां पे गाइडेंस जो क्या होती है, रहनुमाई क्या होती है, एक मेंटोर, एक टीचर अपने बच्चे को गाइड कर सकता है। किस लिहाज से गाइड कर सकता है? ताकि जो है वो स्टडी प्लान को अपने जो है वो तरतीब दे सके, अपने वर्क को जो है वो प्रिपेयर कर सके और वोकेशन के लिए, किसी भी शोबे के लिए अपने आप को तैयार कर सके। फ्रॉम ए पर्सन हु इज सुपीरियर in the respective field or an expert, it is a process of guiding, supervising or directing a person for a particular course of action. अगर हम एग्जाम्पल्स गाइडेंस की एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले सिनेरियो, ए हाई स्कूल स्टूडेंट अली इज स्ट्रगलिंग टू चूज ए करियर पाथ एंड फील्स अनसर्टेन अबाउट हिज फ्यूचर। यहां पे जो अली एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको जो है वो अपना जो करियर पाथ है उसको चूज करने में फ्यूचर के लिए उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो क्या करता है, अपने टीचर से गाइड लेता है कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे, इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सकूं। तो आफ्टर गाइडेंस क्या होता है, अली गेन्स क्लैरिटी ऑन देयर करियर गोल्स, डेवलप्स प्लान एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन देयर डिसीजन मेकिंग। अली जो है वो गाइडेंस लेने के बाद इस काबिल हो जाता है कि वो अपने करियर पाथ को चूज कर सके और जो है वो अच्छा जो है वो फैसला कर सके। गाइडेंस की एग्जांपल्स की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले आ जाती है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप क्या होती है, ए टीचर गाइडिंग ए स्टूडेंट्स इन देयर एकेडमिक जर्नी। यहां पे जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को गाइड करता है कि उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स बेटर हैं, उसको सब्जेक्ट्स को चूज करने में टीचर जो है वो हेल्प आउट करता है और स्टूडेंट जो है वो टीचर से हेल्प लेता है, गाइड लेता है। नेक्स्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है, ए थेरेपिस्ट प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज। यहां पे जो एक थेरेपिस्ट होता है वो जो है वो बच्चे को, जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर उसको गाइड करता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में बताता चला जाऊं कि जो गाइडेंस होती है वो एक ब्रॉडर टर्म है काउंसलिंग से। जो काउंसलिंग होती है वो गाइडेंस के अंदर ही जो है वो इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड है कोचिंग। कोचिंग में क्या करते हैं हम, ए स्पोर्ट्स कोच गाइडिंग एन एथलीट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। यहां पे जो एक स्पोर्ट्स का जो कोच है वो अपने प्लेयर्स को बताता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहां पे अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं तो क्रिकेट में जो है वो बॉलिंग का कोच सेपरेट होता है, बैटिंग का कोच अलग से होता है, फील्डिंग का कोच अलग से होता है, जो कि प्लेयर्स को बताता है कि आपने अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है ताकि आप अपने खेल को ज्यादा बेहतर तौर पे पेश कर सके। फोर्थ नंबर पे आ जाती है लाइफ कोचिंग। आ कोचिंग हेल्पिंग इंडिविजुअल सेट अचीव पर्सनल गोल्स। किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के जो लाइफ गोल्स होते हैं उनको जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो कोच जो है वो आपकी हेल्प करता है। इसको जो है वो हम लाइफ कोचिंग बोलते हैं। उसके बाद आती है नंबर 5 पे करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस क्या होती है, करियर काउंसलर हेल्पिंग समवन चूज ए करियर पाथ। यहां पे करियर को चूज करने के लिए जो काउंसलर होता है, जो गाइड होता है, वो आपको इसके बारे में आपकी रहनुमाई करता है ताकि आप जो है वो बेस्ट करियर को चूज कर सके।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गाइडेंस बाय मेथड। मेथड के लिहाज से गाइडेंस की 2 टाइप्स है। सबसे पहली जो टाइप है वो है इंडिविजुअल गाइडेंस, सेकंड इज ग्रुप गाइडेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल गाइडेंस की। इंडिविजुअल गाइडेंस क्या होती है? ओनली सिंगल पर्सन प्रॉब्लम इज डिस्कस्ड रिजॉल्व्ड बाय इंटरव्यूइंग him her separately, for example career counseling, financial planning, psychological advice। यहां पे जो एक शख्स होता है वो एक शख्स को गाइड करता है। गाइड किसके बारे में करता है? करियर काउंसलिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, साइकोलॉजिकल एडवाइस के लिए, जो भी उसको मेंटल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। सेकंड नंबर पे आ जाती है ग्रुप गाइडेंस। ग्रुप गाइडेंस क्या होती है? लर्नर्स विद सिमिलर प्रॉब्लम्स आर ग्रुप टुगेदर एंड देयर प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व्ड इन ग्रुप। फॉर एग्जांपल गाइडिंग ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर एन इंटरव्यू। यहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेम प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो गाइड के पास जाते हैं, मेंटोर के पास जाते हैं, उनको अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए जो है वो तैयारी करना चाहते हैं। तो वो मेंटोर जो वो गाइड होता है वो क्या करता है? वो एक सेशन रखता है जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उनको गाइड किया जाता है कि वो किस तरह से अपने आप को बेस्ट जो है वो इंटरव्यू में पेश कर सके। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ग्रुप गाइडेंस। ग्रुप गाइडेंस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे जो है वो हासिल होते हैं? फर्स्ट है इंस्पायर्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। यहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं दूसरे स्टूडेंट से इंस्पायर होते हैं। जब दूसरे स्टूडेंट से इंस्पायर होते हैं तो ना सिर्फ उनकी लर्निंग इंप्रूव होती है बल्कि वो जो है वो बेस्ट करियर को चूज करने में भी उनकी हेल्प होती है। सेकेंड नंबर पे है सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट। गाइडेंस कैन प्रोवाइडेड टू मल्टीपल स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली। यहां पे जो है ग्रुप गाइडेंस में क्या होता है? सिमिलर प्रॉब्लम्स के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे टाइम जो है वो बचता है, आपकी एफर्ट में जो है वो कमी आती है। नेक्स्ट है improvement of students attitude and behavior, promote social skills, empathy and positive relationship। तो ग्रुप गाइडेंस में क्या होता है कि इंप्रूवमेंट आती है स्टूडेंट के एटीट्यूड में, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है स्टूडेंट्स का। अवेयरनेस अबाउट अनऑर्गेनाइज्ड नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे क्या होता है? ग्रुप डिस्कशंस कैन रिवील हिडन कंसर्न। यहां पे ग्रुप डिस्कशंस होती हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम्स के जिन कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया जाता है उनको जो है वो उनकी आपस में डिस्कशन करवाई जाती है, उनको गाइड किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है? स्टूडेंट सपोर्ट एंड रिलाई ऑन ईच अदर। यहां पे स्टूडेंट्स एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं और फिर जो है वो प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। नंबर 6 पे आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन में क्या होता है? इनकरेजेस टीम वर्क एंड म्यूचुअल सपोर्ट। यहां पे टीम वर्क के जरिए से जो है वो काम किया जाता है। टीम वर्क के जरिए से किसी भी प्रॉब्लम को देखा जाता है और उसके सॉल्यूशन पे बात की जाती है कि किन किन मेथड को अप्लाई करके हम उस प्रॉब्लम को हल कर सकें। उसके बाद आती है टेक्निक्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस। कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं ग्रुप गाइडेंस में? उसमें 3 टेक्निक्स हैं। ग्रुप डिस्कशन है, सेकंड नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थर्ड नंबर पे रोल प्ले है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन क्या होती है? ग्रुप डिस्कशंस कैन बी हेल्ड अमंग स्टूडेंट्स एंड बाय हेल्दी डिस्कशन गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड। यहां पे मुख्तलिफ जो है वो डिस्कशंस की जाती हैं स्टूडेंट्स की आपस में और उन डिस्कशंस की बेस पे जो है वो प्रॉब्लम पेश की जाती है, उस प्रॉब्लम को, उस टास्क को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, गिविंग द प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड गाइडिंग देम इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्पेशली एक टास्क दिया जाता है, एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स देखते हैं, उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं और उसको हल करते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है रोल प्ले। रोल प्ले में हम क्या करते हैं? डिफरेंट रोल प्ले एक्टिविटीज कैन बी अरेंज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी डिस्प्लेड। यहां पे जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए रोल प्ले की एक्टिविटीज को तरतीब दिया जाता है। डिफरेंट जो है वो इमेजिनरी रोल्स कंडक्ट किए जाते हैं, उनकी बेस पे जो है वो उस प्रॉब्लम का हल निकाला जाता है। नेक्स्ट है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का स्कोप क्या है, इसकी क्या अहमियत है?
तो सबसे पहले इसमें आ जाती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पे जो बच्चा होता है वो खुद को समझता है, खुद को समझता है और अपनी प्रॉब्लम को हल करने के काबिल हो जाता है। सेकेंडली है ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यहां पे बच्चे की ऑप्टिमम डेवलपमेंट होती है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह से होती है कि वो अपने आप को समझता है, अपनी एबिलिटीज को समझता है, अपने इंटरेस्ट को समझता है, वो अपनी नीड्स को समझता है और उनकी बेस पे जो है वो अपनी प्रॉब्लम को हल करता है। थर्ड नंबर पे आता है एकेडमिक ग्रोथ। बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ होती है, बच्चा जो है वो अपनी लर्निंग को इंप्रूव करता है क्योंकि उसका मेंटोर उसको गाइड कर रहा होता है। वोकेशनल डेवलपमेंट होती है, डिफरेंट जो शोबे होते हैं उसमें जिसमें वो जाना चाहता है उसको चूज करने में, उसमें डेवलपमेंट में उसको जो है वो हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट गाइडेंस से जो है वो बच्चे की हेजिटेशन दूर होती है, वो सोशल होता है, उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। सोशल इंटरेक्शन के बढ़ने से क्या होता है कि उसकी सोशल डेवलपमेंट भी होती है। उसके बाद है मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चे को जो मेंटोर होता है वो बताता है कि आपने अपने बड़ों की इज्जत करनी है, बड़ों का अदब करना है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की मोरल डेवलपमेंट होती है। गुड सिटीजनशिप, बच्चा जो है वो एक अच्छा सिटीजन, माशरे का एक अच्छा शहरी बन जाता है गाइडेंस के थ्रू। बेटर फैमिली लाइफ, गाइडेंस की मदद से जो भी बच्चे को घरेलू मसाइल होते हैं, जो घरेलू मसाइल का शिकार होता है, उनके प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाता है जिससे बेटर फैमिली लाइफ, उसकी जिंदगी जो है वो बेहतर होती है। नंबर 9 है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इंसानी जराए का प्रॉपरली इस्तेमाल करना। जो भी आपके जराए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालना, ये इसका एक अहम जो है वो पॉइंट है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गाइडेंस बाय पर्पस। पर्पस की बेस पे गाइडेंस की टाइप्स कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले आ जाती है पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस में हम क्या करते हैं, फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल वेलबींग। यहां पे हम हमारी पर्सनल ग्रोथ की बात होती है, बच्चे की पर्सनल ग्रोथ की बात होती है और उसी की बेस पे जो है वो हम डिसीजन लेते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं। नंबर 2 पे आता है एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस इज रिलेटेड विद द एजुकेशनल सेटिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स। What we do here helps individual choose academic path, set educational goals and develop study skills। यहाँ पे जो बच्चे ने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है, जो गोल्स बनाए हुए हैं, उनको अचीव करने के लिए जो भी एकेडमिक जो उसमें तब्दीली की जाती है ताकि बच्चा उस तब्दीली के मुताबिक जो है वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सके और अपनी एकेडमिक्स पाथ को जो है वो डेवलप कर सके, अपने स्टडी स्किल्स को इंप्रूव कर सके। नंबर 3 पे आ जाती है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस क्या होती है, किसी भी पेशे के बारे में होती है। यहां पे क्या होता है, असिस्ट इंडिविजुअल इन एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस, डेवलपिंग जॉब सर्च स्किल्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन। वोकेशनल गाइडेंस में बच्चे को, एक इंडिविजुअल को बताया जाता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री हाउ टू फाइंड अ जॉब। डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपने जॉब को कैसे तलाश करना है, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। इससे क्या होता है, आपके जॉब सर्च स्किल्स बढ़ते हैं और आपकी वोकेशनल जो है वो डेवलपमेंट होती है थ्रू गाइडेंस। नंबर 4 पे है सोशल एंड मोरल गाइडेंस। एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग सोशल स्किल्स, वैल्यूज एंड मोरल प्रिंसिपल्स टू नेविगेट रिलेशनशिप एंड मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। यहां पे जो है वो ज्यादा ताकीद की जाती है ताकि आप अपने सोशल स्किल्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकें, अपने मॉरल स्किल्स को जो है वो इंप्रूव कर सकें थ्रू गाइडेंस। नंबर 5 है हेल्थ गाइडेंस। हेल्थ गाइडेंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वेलनेस एंड हेल्थी हैबिट्स। यहां पे बच्चे को जो है वो हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस दी जाती है। उसको जो भी मेंटल इश्यूज हैं, एंजाइटी है और जो है उसको डिप्रेशन है, उससे जो है वो बच्चा कैसे निकल पाएगा, उसके मुतल्लिका उसको गाइड किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6 पे है लेयर टाइम गाइडेंस। लेयर टाइम गाइडेंस का मतलब होता है कि जो आपका फारिग वक्त है उसमें आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में बच्चे को गाइड करना। हेल्प इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर हॉबीज
इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज दैट प्रोमोट्स रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। यहाँ पे बच्चे को बताया जाता है कि वो अपनी हॉबीज के बारे में जान सके। समटाइम ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग अपनी हॉबीज के बारे में नहीं जानते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको कभी उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया होता। तो यहाँ पे स्टूडेंट को जो है वो मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करे ताकि वो अपनी हॉबीज के बारे में बता सके, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सके, अपनी नीड्स के बारे में जो है वो बता सके। नेक्स्ट है एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस क्या होती है? एजुकेशनल गाइडेंस का क्या मकसद है? फर्स्ट है मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। एजुकेशनल जो गाइडेंस है उसका सबसे जो मेन पर्पस है वो है स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करना। ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट्स जो है स्कूल में आते हैं, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको अपनी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको अपने घर से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। तो बच्चे को गाइड करना कि वो अपनी प्रॉब्लम से किस तरह निकल के जो है वो अपनी एकेडमिक अचीवमेंट को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रेड्स ले सकता है, कैसे अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइज स्टूडेंट्स एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तो जो एजुकेशनल गाइडेंस है उसका जो मेन मकसद होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स की जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके मसाइल हैं तलीमी लिहाज से, उनको कम से कम कैसे किया जाए। नेक्स्ट है हेल्प्स टू कंट्रोल एब्सेंटीज्म एंड ड्रॉप आउट ऑफ स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे ड्रॉप आउट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो एजुकेशनल गाइडेंस है ये आप टीचर्स को भी हेल्प आउट करती है कि वो किस तरह से इस ड्रॉप आउट को कम से कम कर सकते हैं और जो है वो बच्चों की एब्सेंटीज्म को कम से कम किया जा सके। नंबर 4 पे है हेल्प्स इन सब्जेक्ट सिलेक्शन। टीचर जो है, एक मेंटोर जो है, एक गाइड जो है वो क्या करता है? बच्चे की हेल्प करता है सब्जेक्ट सिलेक्शन में। जैसे कि आपने देखा है कि 9th क्लास में जैसे ही बच्चा जाता है तो उसको प्रॉब्लम आती है कि मैंने जो है वो बायो पढ़नी है या कंप्यूटर पढ़ना है। तो टीचर जो है वो बच्चे का इंटरेस्ट देखता है, उसके स्किल्स देखता है कि वो किस में ज्यादा मास्टर, उसकी पसंद के बारे में पूछा जाता है। उसकी बेस पे जो है वो उसको बताया जाता है कि आया कि वो बायो पढ़े या कंप्यूटर पढ़े। सब्जेक्ट सिलेक्शन में टीचर जो है वो उसकी मदद करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स टू द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बारे में नहीं पता होता। ऐसा कब होता है? जब वो खुद को एक्सप्लोर नहीं करते, वो जस्ट बुक्स को पढ़ते हैं, उसको रट्टा लगाते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पे गाइडेंस क्या करती है? गाइडेंस जो है वो एक बच्चे को इस काबिल बनाती है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, अपने आप को जान सके। नंबर 7 पे हेल्प चाइल्ड टू एडजस्ट इन स्कूल एंड फॉलोज रूल्स। यहां पे जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो बच्चे को हेल्प करती है कि वो किस तरह से स्कूल के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सके। काफी दफा आपने ऐसे देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे ही उनका स्कूल चेंज होता है तो वो स्कूल एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो एजुकेशनल गाइडेंस क्या करती है? स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड प्रोवाइड करती है कि वो किस तरह न्यू एनवायरनमेंट में जो है वो खुद को एडजस्ट कर पाए। नंबर 8 है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल नीड्स होते हैं और उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। बच्चे अपने हैबिट्स की बेस पे, अपने इंटरेस्ट की बेस पे मुख्तलिफ होते हैं और उनकी इसी जो है वो हैबिट की बेस पे उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए उनको गाइड किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जाता है। 9 है डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड हेल्प्स टू ओवरकम। स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, चीज़ों को समझते हैं तो उनको मुख्तलिफ जो है वो लर्निंग डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। एजुकेशनल गाइडेंस में एक मेंटोर जो है वो इन लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करता है और किस तरह से इन लर्निंग डिफिकल्टीज को रिजॉल्व किया जा सके, एक टीचर जो है वो इसके बारे में गाइड करता है। नंबर 10 है हेल्प स्टूडेंट्स इन फर्दर एजुकेशन। अब एक स्टूडेंट है, उसने एक डिग्री कंप्लीट कर ली है लेकिन उसको प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट मैंने कहां जाना है, मैं आगे क्या पढूं। तो इसके बारे में भी एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को गाइड करता है कि वो फर्दर एजुकेशन जो है वो कैसे हासिल करे।
तो ये था हमारा एजुकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग में पहला लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपके सामने दोबारा मैं हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।